मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। इल्म नूर के चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चहल काफ के ख़ास वजीफ़े की अहमियत व फ़जीलत। चहल काफ। आपकी पसंद की शादी नहीं हो रही, आपको दायमी सरदर्द रहता है, क्या आपको ज़ौफ़ बसारत है, क्या आप फ़र्ज़ंद सालिह के ख्वाहिशमंद हैं, क्या आप तस्ख़ीर व इज़्ज़त चाहते हैं, क्या आप हमेशा पुरसुकून रहना चाहते हैं, तो आज की ख़ास वीडियो ख़ास आपके लिए है। चहल काफ से मुराद 40 काफ का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जैलानी से मंसूब है। आमिलीन में चहल काफ का वजीफ़ा बहुत मारूफ़ है। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। चहल काफ को हर मुश्किल के हल के लिए पढ़ा जाता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो और उसे नमक पर चहल काफ पढ़ कर चटाएँ तो वो ठीक हो जाता है। अगर किसी के दांतों में दर्द हो तो चहल काफ लिख कर दांत के नीचे दबाएं तो आराम आ जाता है। अगर किसी को मिर्गी जैसी बीमारी है तो पीपल के पत्ते पर लिख कर बदन पर मलने से फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको दायमी सर दर्द रहता है तो माह सफ़र में इसे लिख कर बांध लेने से दर्द जाता रहेगा। जिसको ज़ौफ़ बसारत है तो जुम्मे की रात को 7 मरतबा सुरमा पर दम करने से ये मर्ज़ जाता रहता है। इसी तरह अगर आपकी पसंद की शादी नहीं हो रही तो चहल को 40 दिन मखसूस आदाद में पढ़ने से आपकी मुराद पूरी होगी। लेकिन अगर आप चहल काफ के आदाद व शुमार से वाकिफ़ नहीं और इसका फैज़ हासिल नहीं कर पाते तो हासिल करें इसका फैज़। इसके फैज़ हासिल करने के 2 तरीके हैं। अमलियात का तरीका। आमिल बनने के लिए इजाज़त शर्त है, क्योंकि कुरान मजीद की आयात और इसमें आज़म के साथ मुवक्कलात भी होते हैं और अल्लाह ना करे वो आप पर उल्टे भी पड़ सकते हैं, इसलिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। जो लोग अमलियात को आसान हदफ समझते हैं, इनके लिए जानना ज़रूरी है कि अमलियात एक मुश्किल काम है जिसको करने के लिए अपनी तमाम ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है। अमलियात करने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इनको करने में जल्दबाज़ी करता है वो कामयाब होने की बजाय नाकाम हो जाता है। अमलियात करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, जैसा कि हकूक़ व फ़राइज़, जलाली व जमाली परहेज़, नफ़रत, गुस्सा, झूठ, कीना, ज़िना और ख़ास तौर पर अपने आप को और दिल को पाक रखना लाज़मी होता है। फिर 40 दिन तक ख़ास जगह और ख़ास तादाद में पढ़ना होता है। दूसरा तरीका सदरी तरीका, रूहानियत का ख़ास तरीका जिसको इंग्लिश में अट्यूनमेंट कहा जाता है, उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल करना होता है। रूहानियत में उस्ताद अपने शागिर्द को सदरी तरीक़ा से रूहानियत मुंतकिल करता है, यानी सीने का इल्म सीने में डालते हैं। सीना बसीना रूहानियत में सदरी तरीक़ा शागिर्द के करीब होने का मोहताज नहीं। रूहानी लहरों के ज़रिए ये रूहानियत दूर से भी मुंतकिल की जा सकती है, जिसको डिस्टेंट अट्यूनमेंट कहा जाता है, जिसका ख़ास तरीक़ाकार हिदायत की शक्ल में शागिर्द को बताया जाता है। सदरी तरीक़ा से शागिर्द 40 मिनट में ये ताकत हासिल कर सकता है। जो लोग अमलियात के शौकीन हैं या हाजत रखते हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए।